प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप सब ध्यान से देखिएगा और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला नंबर सवाल क्या दिया गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी रचित पाठ का शीर्षक है। रचित पाठ शीर्षक है, मतलब इनमें से कौन है जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा, देख लो, उसने कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे रोज जो है ये लिखे हैं अज्ञे जी, और संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, और सिपाही की माँ मोहन राकेश। ये सब भी आप याद रखोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है। बच्चों ये किसका प्रतीक है, तो ये है कर्म का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का क्या नाम है बच्चों, तो ये है पुत्र वियोग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, किस पाठ की उक्ति है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है। ये किसका है, तो ये है अर्धनारीश्वर का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, वाचिक साहित्य की कौन सी विधा है। वाचिक साहित्य की कौन सी विधा है बच्चों, तो ये है निबंध। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप सब भी आंसर को लगाते चलिएगा सभी प्रश्नों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। बच्चों ये पात्र वाला बहुत ही क्वेश्चन पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है, लहना सिंह किस कहानी के पात्र है, तो ये है उसने कहा था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है कि मालती किस कहानी की पात्र है, तो आप क्या लगाओगे, तो उस टाइम लगाना आप रोज, ठीक है। जब मालती का पूछे तो रोज लगाना, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो ये है भगत सिंह। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। 8 नंबर सवाल क्या है, सूरसागर के कवि कौन है। सूरसागर के कवि कौन है बच्चों, तो ये है सूरदास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, जूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। जो जूठन शीर्षक रचना है वो हिंदी की कौन सी विधा है, तो ये है बच्चों आत्मकथा, जिनके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल है, आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है बच्चों, तो ये होता है अचानक मुसीबत आना, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों देखो तो इतना इजी क्वेश्चन है, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा तो क्या आप लोग छोड़ोगे, नहीं ना, आप सब पूरा बना के आओगे, मुझे पता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है। बच्चों इसका होता है कि बहुत ही अनुभवी होना, ठीक है। 11 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत ही अनुभवी होना। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। जगत क्या है, हरा जगत का विशेषण है। जगत का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों, जगत क्या हो जाता है, जगदीश। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। दिन का विशेषण हो जाएगा। दिन का विशेषण क्या होता है बच्चों, तो ये होता है दैनिक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक क्या कहलाता है बच्चों, 14 का राइट आंसर आप सब बताओ क्या हो जाएगा। 14 का राइट आंसर शिवम होगा, शैव होगा, या शिवत्व हो जाएगा, या फिर शंकर होगा, बताओ 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा शैव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आप सब भी आंसर को लगाते चलो मेरे साथ ही, ठीक है। देखो अगला नंबर सवाल क्या है, संध्या का विलोम है। संध्या का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रातः। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला नंबर सवाल है अनुराग का विलोम है। अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? 17 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? अनुराग का विराग हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 16 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है बच्चों? तो यह है 1951 ईस्वी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला नंबर सवाल है भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी? भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिए थे राजा रुद्र शाह ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 18 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? बच्चों तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था जो रचना है वह किस वर्ष की है? बताओ 1915 की है, 1920 की है, या फिर 1922 की है, या फिर 1925 की? 20 का राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा 1915 ईस्वी का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण जी, जिसे जेपी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल देखेंगे रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका कौन है बच्चों? तो ये है मालती। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 22 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है बच्चों आप सब भी आंसर को लगाते चलो, क्योंकि अभी तो हमने 10-20 क्वेश्चन किए हैं, 100 हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आप सब ऐसे ही जोश बनाए रखो। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल क्या है? ये है बाल कृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? बच्चों ये हो जाएगा व्यापारी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे? बातचीत जो शीर्षक है वो बालकृष्ण भट्ट इसके जरिए से क्या बतलाना चाहते थे? बताओ बच्चों 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा वो बतलाना चाहते थे बातचीत की शैली। तो हमारा 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल क्या है? बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? बच्चों बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाले थे? तो ये निकाले थे हिंदी प्रदीप। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 25 का। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था बच्चों? तो ये थे वजीरा सिंह जी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 26 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल क्या है? सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो बच्चों ये था 77 था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है कछुआ धर्म किसकी रचना है? बच्चों ये कछुआ जो धर्म है वह किसकी रचना है? तो ये है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल क्या है? जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? बच्चों जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था सिताब दियारा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? बच्चों जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी बने थे 1924 ईस्वी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? बताओ किसके हो जाएगा? 32 का राइट आंसर आप सब बताओगे क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 32 का। आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा उर्वशी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों अगर आप सबको ये आंसर मतलब क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा ना तो कमेंट में जरूर लिखिएगा यस। ठीक है, मैं समझ जाऊंगी कि आप सब क्या बतलाना चाहते हो। ठीक है, अगर नहीं होगा तो भी कोई बात नहीं है। इसके बाद आप मतलब आपको थोड़ा
याद हो जाएगा ना आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो अगला नंबर सवाल क्या है, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, मतलब जो अर्धनारीश्वर है वो किसका कल्पित रूप है? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा शिव और पार्वती का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 34 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, प्रेमचंद्र थे, क्या थे ये? प्रेमचंद्र जो थे वो क्या थे? गीतकार थे या फिर कथाकार या फिल्मकार या फिर संगीतकार? बच्चों 35 का राइट आंसर बताओगे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कथाकार। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर सवाल है, आत्मा का विशेषण क्या होगा? आत्मा का विशेषण है क्या हो जाएगा बच्चों? 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आत्मीय। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 36 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर सवाल है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो ये है बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, मालती के पति का नाम क्या था? बच्चों मालती के पति का नाम था माहेश्वर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये डॉक्टर थे, और जब भी पूछे कि मालती के मतलब बेटे या बच्चे का नाम क्या था, तो वो था टीटी। ठीक है, आप सब इसको भी याद रखोगे, क्या पता ये क्वेश्चन ना आकर आपसे वो पूछ ले जो अभी हमने बताया आपको। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, रोज इनमें से क्या है? बच्चों ये रोज जो है, रोज जो शीर्षक पाठ है वो एक प्रकार का क्या है? मतलब उपन्यास है या कहानी है, निबंध है या फिर आत्मकथा है? बच्चों क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा क्या? कहानी हो जाएगा। रोज एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, अगला नंबर सवाल है कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो वो था वयंती देवी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो बच्चों ये है, ये रोज शीर्षक पाठ में दिया गया है जिसमें महेश्वर डॉक्टर है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये जो रोज शीर्षक जो पाठ है उसको अज्ञेय जी ने लिखे थे। ठीक है, आप सब ये भी याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर सवाल है, विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? विद्यार्थी और राजनीति शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है बच्चों? तो ये है भगत सिंह का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 42 का। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर सवाल है, वंदे जीवन किसकी कृति है? वंदे जीवन किसकी कृति है बच्चों? तो ये है सचिंद्रनाथ सन्याल की। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 43 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र संपादन करते थे? किस पत्र का संपादन करते थे गणेश और शंकर विद्यार्थी? ठीक है, तो बताओ क्या हो जाएगा? 44 का राइट आंसर। तो बच्चों यहाँ पे वो करते थे प्रताप का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, लोग भूल गए हैं किसकी कृति है? लोग भूल गए हैं ये किसकी कृति है? तो ये है रघुवीर सहाय की। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी? बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी? तो बच्चों ये लिखे थे जगदीश चंद्र माथुर जी ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, काजल शब्द कौन लिंग है? बच्चों क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं? 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये है पुल्लिंग। बच्चों ये नाम पर मत जाना कि काजल लड़की का नाम है तो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे ना वो वाला काजल का है जो आंख में लगाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, हार जीत किस प्रकार की रचना है? हार जीत जो रचना है वो किस प्रकार की है? तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये है गद्य कविता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा हिमजोर आलय। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ेंगे। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? बच्चों अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बताओगे आप सब? क्या हो जाएगा? तो ये हुआ था 1901 का मतलब 41 ईस्वी में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? बच्चों सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो वो था साहू जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? बच्चों चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? चतुराई, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा 54 का। चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चों आप सब भी सभी प्रश्नों को आंसर लगाते चलेंगे मेरे साथ ही, ठीक है, तभी तो पढ़ने में मजा आएगा ना। देखो अगला नंबर सवाल क्या है, धनहीन शब्द का समास होगा। धनहीन शब्द का समास क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 55 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है? अतिरिक्त में उपसर्ग क्या हो जाएगा बताओ बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा अति। अति हो जाएगा राइट आंसर 56 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? विलोम मतलब कि उल्टा, तो पुरस्कार का क्या हो जाएगा? दंड हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के भेद होते हैं 3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं? बच्चों संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 होते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। ओ सदनीरा शीर्षक ओ सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? ओ सदनीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? मतलब कि गंडक को या गंगा को या गंडक को या यमुना को या महानदी को। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये गंडक को लेकर लिखे हैं, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। गांधी जी चंपारण में कब आए? गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 ईस्वी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल क्या है, निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है? बच्चों निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन थी? तो ये थी कुंती। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है? इनमें से कौन है जो मोहन राकेश द्वारा लिखा हुआ है? तो ये है सिपाही की माँ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों आप सब क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फिर हम ऐसे ही मजेदार और इम्पोर्टेंट क्लास में फिर से मिल सके। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल क्या है, ये है प्रतिदिन में कौन समास है? बच्चों प्रतिदिन में कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव। ठीक है, जहां भी बे भर प्रति ये आ जाए ना फर्स्ट में, वहां पे अव्ययी भाव लगाना। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल क्या है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? बच्चों नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। अगला नंबर सवाल है, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बच्चों बताओ बोर्ड एग्जाम में ना ज्यादा क्वेश्चन मतलब कि आपको ऐसे ही पूछेंगे। ठीक है, जो मतलब जो भी रहेगा शीर्षक का नाम लिख देंगे और बोलेंगे इसका लेखक कौन है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है, ऐसे ही ज्यादा ही प्रश्न आता है। आप ना कुछ याद करो या ना करो, इसका जरूर याद कर लेना। ठीक है, कि किसका कौन लेखक है और ये मतलब कि क्या है, किस युग के है, ये सब भी बहुत पूछता है। ठीक है, और उनका जन्म और मृत्यु ऐसे याद कर लेना। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं बुक से, तो आप सब याद कर लेना। ठीक है, देखे हो ना सभी प्रश्नों में ज्यादातर यही आता है कि इसका लेखक कौन है, इसका रचनाकार कौन है, ये क्या है, एक प्रकार का मतलब निबंध है, कहानी है, कविता है, आत्मकथा है या क्या है, ये ज्यादा पूछता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, तो आप सब याद कर लेना। फिलहाल इसका क्या हो जाएगा, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? बच्चों अब इसका ही बता दो क्या हो जाएगा 66 का। तो ये हो जाएगा नामवर सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, कमायनी के कवि कौन है। देख लो यहाँ भी यही पूछ दिया ना, कमायनी के कवि कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 67 का, तो यहाँ पे हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगला नंबर सवाल है, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। बच्चों क्या हो जाएगा, 1995 होगा या 1996 या 1993 या फिर 1994। 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये मिला था 1993 ईस्वी को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, जूठन शीर्षक पाठ में स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था। ये था कलीराम। ऑप्शन बी में दिया गया है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन हुआ था कार दुर्घटना में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों इतना इजी सवाल है, सब लोग आंसर लगाते चलो। ठीक है, देखो अगला नंबर सवाल क्या है, गीतावली किसकी रचना है। गीतावली किसकी रचना है। बच्चों क्या हो जाएगा, तुलसीदास होगा, सूरदास होगा, मलिक मोहम्मद जैसी होगा या फिर नाभादास होगा। बताओ 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये है तुलसीदास का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, नाभादास किसके समकालीन थे। नाभादास किसके समकालीन थे। 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बच्चों ये थे तुलसीदास के। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है, तो बच्चों ये माने थे कृष्ण को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है। वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो ये दिए थे वीर रस को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 75 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवियत्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो बच्चों ये की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा 76 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है। मतलब कि इसमें से कौन है जो शुद्ध शब्द है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा परीक्षा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा की थी 1978 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, प्रेम के पीर के कवि कौन है। प्रेम के पीर के कवि कौन है बच्चों, तो ये है जायसी। ऑप्शन डी ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। बच्चों इनमें से कौन है जो शुद्ध शब्द है, तो यहाँ पे घृणा हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला नंबर सवाल है, मलयज का मूल नाम क्या था। तो बच्चों ये था भरत जी श्रीवास्तव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा 81 का। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। बच्चों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, ठीक है। और क्लास के बाद नहीं, क्लास ये जो खत्म होगा ना उसके लास्ट में हम आपके लिए 2 क्वेश्चन देंगे जिनका आंसर आप सबको बताना है। तभी तो पता चलेगा ना किसमें कितना है दम और किसका कितना प्रिपरेशन हुआ है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। और उसका रिप्लाई मैं ही दूंगी, ठीक है। आप सब कमेंट जरूर कर दीजिएगा। देखो, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है बच्चों, तो ये है जे कृष्णमूर्ति का, जिसका पूरा नाम है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, लिडबेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति क्या थे। तो बच्चों ये थे विश्व शिक्षक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, जय कृष्णमूर्ति इनमें से कौन सी रचना है। जय कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है, तो बच्चों ये है शिक्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे।
अगला नंबर सवाल देखेंगे, देश विदेश कौन समास है? देश और विदेश कौन समास हो जाएगा बच्चों? तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास, जिसमें भी इसमें बीच में माइनस का चिन्ह आ गया ना, कभी आ जाएगा माता पिता, भाई बहन, दाल रोटी, ऐसे आ जाएगा ना, और बीच में माइनस का चिन्ह आ जाए तो वहां पे क्या लगाओगे आप? वहां पे लगाना द्वंद्व समास, और जिसमें नंबर का बोध हो उसमें लगाना द्विगु। ठीक है, ऐसे करके आता है क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लगा सकते हो। देखो, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? बच्चों, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तो वो थे शेष सनातन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, बीजक के रचयिता कौन है? बच्चों देख रहे हो ना कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आ रहा है कि इसका रचयिता कौन है, इसका लेखक कौन है, इसका रचनाकार कौन है। सबसे ज्यादा ना बोर्ड एग्जाम में यही पूछता है। ठीक है, तो आप सब याद कर लेना, कुछ करो या ना करो उसको जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो देख लो बीजक का रचयिता कौन है? तो बच्चों ये है कबीर दास। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, जुर्माना शब्द में प्रत्यय है। जुर्माना में बच्चों प्रत्यय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आना। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे अगला नंबर सवाल देखेंगे, परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक में बच्चों क्या हो जाएगा? तो पर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, कवियों के कवि निम्न में से कौन कहे जाते हैं? मतलब कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है? बताओ। 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे शमशेर बहादुर सिंह को कवियों के कवि कहे जाते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, क का उच्चारण स्थान क्या है? बच्चों क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? 91 का राइट आंसर बताओ। तो यहाँ पे हो जाएगा कंठ। बच्चों एक ट्रिक है जिसके लिए आपको ये ना याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ट्रिक इतना इजी है ना कि आप सब याद मतलब पूरी जिंदगी याद रखोगे। देखो यहाँ पे आप ऐसे खाली याद कर लो कि केटीएम। ठीक है, केटीएम लिख लो ऐसे, KTM 2। ठीक है, तो यहाँ पे ओ लिख दो। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। क ख में जितना है क ख ऐसे, तो ये कंठ हो जाएगा। ठीक है, क ख के बाद क्या आता है? च छ ज। तो यहाँ पे च छ, इसके बाद जितना है ये लिख लेना। वो आता है, ये देख लो। फिर इसमें क ख च छ ट ठ र, यहाँ पे ट ठ र आ जाएगा। ट ठ ड ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा त थ द। तो पहले त थ द, सॉरी मुझे कक्का का भी देखो। केटीएम 2 था, ये तो था, देख लो KTM 2। ठीक है, यहाँ पे कखा क्या आ जाएगा? यहाँ पे चछा के, यहाँ पे तथा दधा के। ठीक है, यहाँ पे टठा के, तो इसका यहाँ पे तथा के, पफ भ के। ठीक है, पफ ब। ठीक है, ये है ना बच्चों। तो देख लो के से कंठ हो जाएगा। जितना भी क ख में है क ख ग घ ङ, ये कंठ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा चछे में तालु हो जाएगा। ठीक है, जितना भी आए चछे में च छ ज झ, ये सब जितने भी है वो तालु हो जाएगा। ठीक है, और एम से हो जाएगा त थ द में जितने भी है ना, तो ये मृदा हो जाएगा, मृदा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और टठा में क्या हो जाएगा? डी से दंत, डी से दंत हो जाएगा। ओ से पफो में आएगा तो पोस्ट। ठीक है, ऐसे आप याद करोगे ना बच्चों, ये याद करने की जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके लिए तो आप ऐसे याद कर लेना KTM 2। ठीक है, उसके बाद लिख लेना कखा चछा टठा तथा पफुआ। ऐसे करके आप लिख सकते हो और उसका नामकरण कर लोगे, कंठ तालु ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हो जाएगा कखा, जब पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों वो ट्रिक ना बहुत ही इजी है और मजेदार भी है, तो आप सब याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो अगला नंबर सवाल देखेंगे, जिसने यश प्राप्त किया है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बच्चों? तो यहाँ पे हो जाएगा यशस्वी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी का पुरस्कार कब दिया गया था बच्चों? तो ये दिया गया था 2006 में। ऑप्शन
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। बच्चों 2 क्वेश्चन तो आप सबको हम जरूर देंगे, ठीक है। अभी तो पता चलेगा ना किसमें कितना है दम। आप सब जरूर आंसर देना, ठीक है, कमेंट में। देखो यहाँ पे है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है बच्चों? गांव का घर होगा, उषा होगा, हार जीत होगा या फिर अधिनायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 94 का? तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा उषा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। सुकून की तलाश क्या है? सुकून की तलाश क्या है? तो बच्चों ये है गजलों का संग्रह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा 95 का। चलिए अगला नंबर सवाल को देखेंगे। मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया? मुक्ति बोध ने किसका संपादन किया था बच्चों? तो ये किए थे नया खून का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। उदय प्रकाश की माता का नाम क्या था? उदय प्रकाश के माता जी का नाम क्या था बच्चों? तो ये था गंगा देवी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल देखेंगे। उन्नति का विलोम क्या होगा? बच्चों उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अवनति हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों बोली थी ना मैं 2 क्वेश्चन आप सभी को लिए देंगे तो देंगे। देखो क्या है 99 नंबर सवाल क्या है? आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? बच्चों ये तो इजी हो गया। कल से ना लास्ट में थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देंगे, ठीक है। देखो इसका आंसर बताना है आपको, क्या हो जाएगा कमेंट में बताना है, ठीक है, क्लास के बाद। तो बताना क्या हो जाएगा 99 का, और इसका भी बताना। ये क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? दोनों ही इजी हो गया बच्चों। देखो ये तो सभी बच्चे दे देंगे मुझे लगता है, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर आप सब बताओगे, ठीक है। इसका और इसका आप सबको बताना है, तो बताना है, ठीक है। और क्लास कैसी लगी ये भी बताना, और 100 में से आपका कितना सही हुआ ये तो जरूर बताना, ठीक है। तभी तो मुझे पता चलेगा ना आपका प्रिपरेशन कितना हुआ है, कैसा हुआ है, ठीक है। और क्लास कैसा लगा ये भी बता देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगला क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।